Good morning, dear students, my colleagues, and friends. This is Mr. Vaibhav Bhosle from Prora Institute of Medical Sciences. So, आज मैं बात करने जा रहा हूँ How can we protect our children from COVID-19 in India? 5 steps in 5 areas in 5 days. मैं 5 दिन इसके 5 वीडियोस भेजने वाला हूँ. इसके 5 स्टेप है. एक स्टेप एक दिन में भेजने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि लाइक थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव में बच्चे भी अफेक्ट होने वाले हैं. तो हमको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे उसका प्रिकॉशंस लेना है, हुआ तो क्या करना है, और पेरेंट्स की यूजुअली क्या क्या डाउट है, ये मैं 5 वीडियोस में 5 स्टेप्स में डालने वाला हूँ. हर दिन एक वीडियो डालने वाला हूँ और हर दिन एक स्टेप में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ. और ये जो भी ड्राफ्ट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर इंदुमती राव, श्रीमती नूपुर झुंझुनवाला, डॉक्टर सुनंदा रेड्डी, डॉक्टर पृथ्वीश, डॉक्टर कुमार जीएस, डॉक्टर एस हेगड़े एंड टीम ऑफ रिसोर्स पर्सन्स. मैंने जो भी ड्राफ्ट पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं एक वीडियो फॉर्म में शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि आप जानते हो लाइक कोविड-19 ये बहुत सारा हंगामा मचा के रखा है. एक पैंडमिक है, भारत को इतना ही नहीं पूरा वर्ल्ड को हिला के रख दिया है. इससे बहुत सारे डेथ भी हो चुके हैं. आपने देखा होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स में भी हुए होंगे. तो थर्ड वेव के इम्पोर्टेंस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बोला है कि इसमें बच्चे भी ज़्यादा अफेक्ट होंगे. तो क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ. उसमें फर्स्ट स्टेप में आज आपको रिलेटेड बोलने वाला हूँ. फर्स्ट, dear families, protect children from COVID by including simple steps in your daily routine. फर्स्ट जो भी उन्होंने दिया है, encourage children to wear proper mask. You can stitch mask using old cotton clothes at home. If children refuse to wear mask, ensure at least 2-meter distance is maintained between an adult or a caregiver and the child. If child cannot stay away from the mother, ensure mother wear double mask and wash hand with soap and water frequently. उन्होंने क्लियरली बोला है कि बच्चों को जो भी मास्क डालना है वो मास्क डालने की आदत डाले. अगर आप घर में हो तो आप उसको एक कॉटन का मास्क आप उसके लिए प्रिपेयर करें. अगर बच्चा मास्क नहीं पहन रहा है तो उससे एक्चुअली 2 गज का दूरी आप मेंटेन रखें. अगर बच्चा वो भी 2 गज दूरी का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, 2 मीटर्स का बच्चा अगर बहुत छोटा है, तो आप अगर केयर गिवर हो तो डबल मास्क डालो और आपका जो भी हाथ है वो अच्छे से धो लो और सैनिटाइज कर लो. सेकेंड जो भी पॉइंट है, लेट द चाइल्ड वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर व्हेनेवर द चाइल्ड टचेस एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट. डू नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट द चाइल्ड. जैसे ही आप बच्चों को अप्रिशिएट करने लगेंगे तो बच्चा डेफिनेटली हाथ धोएगा, डेफिनेटली. इवन वो बच्चा अगर बड़ा है तो हैंड सैनिटाइजर का भी उसको प्रैक्टिस डालो. थर्ड पॉइंट है, डोंट गेट पैनिक. डू नॉट डिस्कस और वॉच टीवी प्रोग्राम which creates stress or fear in children. Research so far shows that symptoms of COVID is mild in children and manageable at home. During monsoon, children may get cold, flu, lose motion for other reasons also. So not necessarily due to COVID. If child had cough, cold, sore throat, lose motion, fever more than 24 hours, please contact ASHA worker or local doctor at public health center or community health center और योर फैमिली डॉक्टर और कोविड हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन. तो उन्होंने बोला है क्लियरली कि जब भी आप टीवी देखते हो, ज़्यादा ऐसे चीज़ें मत देखो जिससे स्ट्रेस हो जाए. पर्टिकुलरली न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ चैनल आप यूजुअली देखो, उससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है. तो रिसर्च ने ये भी मतलब बोला है कि बच्चों में जो भी कोविड के साइन एंड सिम्टम है वो बहुत माइल्ड है और ज़्यादा सीरियस नहीं है. और अभी मानसून आने वाला है, तो मानसून आने के बाद यूजुअली बच्चों को कफ, कोल्ड या सोर थ्रोट रहता है, बट इससे ये नहीं जाता था कि वो कोविड ही है. बट अगर आपको लगता है 24 आवर से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम परसिस्ट हो रहे तो आपके नज़दीकी पीएससी और सीएससी में आप दिखा सकते हो. फोर्थ पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, इंट्रोड्यूस जॉयफुल एक्टिविटीज़ फॉर चाइल्ड एट होम सच एज इंडोर गेम्स, सिंगिंग, योगा, dancing, practice stories from Panchatantra and other books meant for children. Do not leave child with mobile phones. They may watch inappropriate material for their age. So उन्होंने बोला है कि जो भी बुक्स है, जो भी बुक्स से थोड़ा नॉलेज भी बढ़ सकता है और जो भी बुक्स में वो एंगेज रह सकेंगे और उनको सिंगिंग बोलो या योगा बोलो या डांसिंग प्रैक्टिस बोलो या इवन पेंटिंग्स हो, क्राफ्ट मटेरियल्स हो, स्टोरीज हो, तो ये सारी चीज़ें उनको करना चाहिए ताकि ज़्यादातर टाइम वो उसमें बिताए, ना ताकि मोबाइल में. मोबाइल में वो ऐसे गेमिंग खेलते बैठेंगे तो एक तो स्ट्रेस भी होगा और मोबाइल में यूजुअली इंटरनेट कंटेंट में सब रिलेटेड टू कोविड आता है तो स्ट्रेस भी हो सकते हैं. तो ज़्यादातर ज़्यादा बच्चों के टाइम जो भी है उनको एंगेज करने में डालो. तो लास्ट चीज़ है, इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, क्लीनिंग किचन,
क्लीनिंग और गार्डनिंग। तो बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो तो उनको देखो जिसमें भी इंटरेस्ट है, लाइक कुकिंग में हो सकता है, गार्डनिंग में हो सकता है, इवन लाइक क्लीनिंग में हो सकता है, तो उन उसमें उनका टाइम यूजुअली वो बिताना चाहिए। तो आपके लिए एक नोटिस है कि बच्चों को ज़्यादातर ज़्यादा इनमें आप टाइम लगाने के लिए कोशिश करना चाहिए, और आपको भी वो चीज़ें करना चाहिए ज़्यादा कि बच्चे आपको देख के वो सीख सके। फर्स्ट स्टेप में प्रिवेंशन एक्टिविटीज के रिलेटेड आज बात करूंगा, उसमें टोटली 8 पॉइंट्स है। प्रिवेंशन एक्टिविटी में फर्स्ट आता है वैक्सीनेशन। पेरेंट्स एंड केयर गिवर ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स मस्ट गेट 2 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन एज सून एज दे बिकम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर। मतलब अगर पेरेंट हो और केयर गिवर हो, आपको पहले 2 वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। आपको पता है वैक्सीन लेने से सिवियरिटी डेफिनेटली कम होगा। सेकंड, एंश्योर योर चाइल्ड गेट्स वैक्सीनेटेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर द एज ग्रुप। अगर गवर्नमेंट ने बोला बच्चों को देना है तो वो टाइम में बच्चों को भी आप वैक्सीनेशन प्लीज दिलवा दो, ताकि उससे जो भी कोविड का असर है और सिवियरिटी वो कम हो जाए। सेकंड स्टेप, प्रिवेंशन एक्टिविटीज, मास्क अप। वेयरिंग मास्क मेक इट अ प्रैक्टिस, बी एन एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन। बच्चा मास्क डालना चाहिए। अगर बच्चे, देखो मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक बच्चे आपका बात नहीं सुनते, बच्चे आपको फॉलो करते, जो आप करते हो बच्चे करते, तो आपने ही मास्क डालना एक आदत डाल दिया तो बच्चे डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, मेक मास्क वेयरिंग फन, बिल्ड दिस इनटू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बाय स्टिचिंग कलरफुल मास्क एट होम, यूज आर्ट वर्क बाय चिल्ड्रन ऑन मास्क, डिफरेंट मास्क फॉर ईच डे। मतलब मास्क ऐसे पहनाए तो बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए, लाइक डोरेमोन हो, सिंचैन हो, जो भी फन और कार्टूनिक मास्क है उनके लिए बनाओ, और डेली एक एक मास्क यूज करो जिससे बच्चों को लगे कि हाँ मास्क पहनना चाहिए। यूज योर ओन क्रिएटिविटी टू मेक वेयरिंग मास्क एन एंजॉयबल रूटीन फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग नीड्स हु बेनिफिट फ्रॉम द रूटीन्स। मतलब इसका क्रिएटिव वेयरिंग मास्क एक क्रिएटिविटी जैसा होना चाहिए ताकि बच्चे उसको पहने और आपको देखे और बच्चे उसको एंजॉय करें। ऐसे उसमें उनमें जो भी उनके मन में आप गाड़ दो ताकि मास्क को कंपलसरी उनका एक रूटीन हो जाए, वैसे आपको करना चाहिए। थर्ड, रिड्यूस स्क्रीन एंड गैजेट टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के बच्चे देखो ज़्यादातर टीवी देखते हैं और ज़्यादातर एक एक बार न्यूज़ भी देखते हैं और कार्टून ज़्यादा देखते हैं। सो जितना हो सके उतना कम उनको स्क्रीन दो, और जो भी टीवी शोज है जो डेथ दिखाते हैं, जो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ाते हैं, वैसे यूजुअली चैनल को और टीवी को और स्क्रीन टाइम को आप कम कर सकते हो। और ये कम तभी होगा जब बच्चों को आप दूसरे एक्टिविटी में ज़्यादातर इन्वॉल्व कर सकते हो। फोर्थ, एंगेज इन हाउस एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, स्टेइंग एट होम कैन बी मेड एंजॉयबल फॉर चिल्ड्रन बाय इन्वॉल्विंग देम इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज सच एज क्लीनिंग, हेल्पिंग इन द किचन एंड गार्डनिंग। जैसे ही आप क्लीनिंग, हेल्पिंग किचन, गार्डनिंग उनको इंटरेस्टिंग बना देते हो, वो एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा टफ है, बट जैसे जैसे ही आप उनको प्रैक्टिस करवाओगे और खुद करोगे वो उनको आसान हो जाता है। Children not only develop motor skills by engaging in daily life activities, but also get inputs from social emotional learning that is important to counter the effect of toxic stress on the developing brain. So इसीलिए जो भी चैनल से और जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग फैक्टर से उनको कम करना है by engaging them into a play. नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, इफेक्टिव होम स्कूलिंग विथ ऑनलाइन क्लासेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप कोविड गाइडलाइन दिया है बहुत सारे स्कूल ने कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होना चाहिए, ए पॉइंट वन ने बहुत अच्छे से बताया। होम स्कूलिंग विथ ऑनलाइन क्लासेस आर बिकमिंग नेसेसरी इन दिस फेज फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल कैन डेवलप एक्टिविटीज सेंटर्ड विथ लर्निंग रिसोर्सेज फॉर मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन फन। मतलब जो भी टीचर्स एजुकेशन देते हो और खुद एजुकेशन आप देते हो उसमें फन रहना चाहिए, पिक्टोरियल फॉर्म में रहना चाहिए, उससे ज़्यादातर बच्चे लाइक अच्छे से एंगेज हो। एंश्योर फ्रिक्वेंट एक्टिविटी ब्रेक्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। आप अगर फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का क्लास ले रहे हो तो 15 मिनट्स का ब्रेक होना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों का कैपेसिटी सिर्फ 30 मिनट्स रहता है। चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स कैन बी गिवन अ कलरिंग और क्राफ्ट एक्टिविटी बिटवीन लेसन टू लिमिट द स्क्रीन टाइम। जैसे ही प्राइमरी स्कूल रहते हैं उनको ज़्यादातर एक्टिविटीज उसमें वो दो जो जिसमें वो इन्वॉल्व हो सके, जिसमें उनका खुद का एक्टिविटी हो। द टीचिंग शुड नॉट बी बाय ओनली टीचर्स, ओके, वन साइड नहीं रहना चाहिए, इंटरैक्टिव रहना चाहिए, जिसमें आप उनको क्राफ्ट बनाने के लिए बोलो, ड्राइंग बनाने के लिए बोलो, पोस्टर बनाने के लिए बोलो, आर्ट बनाने के लिए बोलो, जिसमें भी मतलब बच्चों का लाइक टाइम एंगेज हो सके, वैसे भी एक्टिविटी बोलो इन बिटवीन ऑनलाइन क्लासेस। देन
होम स्कूलिंग कैन इवन हैव चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिबलिंग्स। जो भी बच्चा है, केयर गिवर है, मदर है, वो भी बच्चों को एंगेज करवा सकता है, वो भी बच्चों को यूजुअली सिखा सकता है। सो इफेक्टिव होम स्कूलिंग रहना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ब्रेक्स हो और बच्चों को एंगेज ज़्यादा करवाने में आप मदद कीजिए, ताकि ऑनलाइन क्लासेस भी उनके हो जाए और इफेक्टिव वो लर्निंग भी हो जाए। Sixth important point है involving community based groups, like find local solutions to the problems and challenges while doing it. Use on existent the strength of community. Parent self help groups can be created in each school to strengthen online teaching efforts. A word of mouth is very helpful in understanding COVID in correct perspectives without getting stressed by rumor or gossips. व्हाट्सअप ग्रुप्स ऑफ पेरेंट कैन बी यूजफुल। बच्चों के पेरेंट्स के व्हाट्सअप ग्रुप्स बनना चाहिए जिधर वो उनके स्ट्रेंथ डिस्कस कर सके। पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहिए। जिधर रूमर्स रहते हैं और जिधर गॉसिप्स रहते हैं वो बच्चों में नहीं डालना चाहिए। जो भी करेक्ट फ्रेम, जो भी पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल देखो, आपको ये बोलना है कि कोरोना आएगा, मास्क डाल, ये पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं है। आप मास्क डालने से कोरोना आपको नहीं आएगा, ये एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। तो बच्चों को वो पॉइंट्स बोलो जिससे बच्चे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आए, और जो भी आपको लगता है आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके सिबलिंग के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जिधर दूसरे बच्चे उनके साथ भी वो पॉइंट्स शेयर कीजिए ताकि उससे उनको बेनिफिट हो। Next, planned learning. Plan activities based on child profile and expected learning outcome. Activity based learning given in National Council of Education, Research and Training or state level Council of Education Research Training website will be useful to promote child development along with the improved education outcome. मतलब बच्चों के एज, बच्चों का सीखने का कैपेसिटी, बच्चों का आउटकम के हिसाब से उनको सीखना चाहिए। और जो भी नेशनल और स्टेट काउंसिल है रिलेटेड टू एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, वो आपको बेटर बेनिफिट दे सकते हैं, लाइक प्लान लर्निंग के रिलेटेड। नेक्स्ट है फोकस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जिनको भी स्पेशल नीड्स है, लाइक फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑर्गेनाइज केयर एंड होम स्कूलिंग बाय हैविंग एक्टिव पार्टनरशिप विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हु आर एंगेज्ड इन वर्चुअल लर्निंग। मतलब जो भी ऑनलाइन लर्निंग रहता है उसमें, देन जो भी वर्किंग इन एरिया विद अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज लाइक CBR services, like CBR community based rehabilitation services, special and inclusive school can help parent during difficult time. NGO को आपको कांटेक्ट करना चाहिए जिधर डिसेबिलिटी एरिया रहता है। एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ NGO कैन बी असेस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट सच एज नीति आयोग पोर्टल। नीति आयोग पोर्टल में जो भी स्पेशल नीड के बच्चे रहते हैं, जो एक मेंटली रिटार्डेड हो और जिनके भी नीड ज़्यादा है, तो उनके स्पेशल क्लासेस रहते हैं और वो स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस NGO ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो नीति आयोग पोर्टल में आप देख सकते हो कि उनको कैसे एंगेज करे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो, क्योंकि स्पेशल नीड बच्चों को ध्यान देना एक डिफिकल्ट टास्क है, वो भी ऑनलाइन। बट वो सडन ट्रिक्स बताते हैं, उसको फॉलो करने से 100% तो नहीं होगा, बट सर्टनली दे विल गेट सम बेनिफिट्स। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रिवेंटिव एक्टिविटीज। तो एक फर्स्ट स्टेप है, जितना भी लाइक प्रिवेंटिव स्टेप्स पे उसमें रिलेटेड टू चिल्ड्रन मैंने बताया, तो मुझे लगता है आपको बेनिफिट हो। और स्टेप 2 मैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सीरीज में बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग पर्टिकुलर स्टेप 1 ऑफ दिस प्रिवेंशन activities in children's.